तो बहुपद चैप्टर से क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद चैप्टर का आज हम लोग 2 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? तीसरा ना। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बहुपद सूत्र याद है किसी को? बहुपद सूत्र क्या होता है? बहुपद सूत्र क्या होता है? बहुपद जो सूत्र होता है, बहुपद सूत्र x² मूलों का योगफल इंटू x और मूलों का, यही ना होता है? बहुपद निकालने का सूत्र यही ना है? ठीक है, ये जो बहुपद निकालने का सूत्र है, द्विघात बहुपद निकालने का क्या है? यही सूत्र ना बताया गया है, इसी पर ना इसको बैठाया जाएगा। हाँ, जहाँ पर शून्यक जो है 2 को दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा, 2 को दिया हुआ है ना। इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यही ना होता है? इसी पर बैठाना होता है कि नहीं? अब अल्फा कितना दिया हुआ है? यहाँ पर जो 2 शून्यक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो एक दे दिया है अल्फा 0 और बीटा क्या दे दिया है? √5, यही ना दिया है? बस इसको उठा करके इस वैल्यू को इसमें रख देना है। ठीक है, क्या? हाँ, सही बात। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूलों का योगफल और गुणनफल है ना। तो योगफल दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ये दे दिया है। ठीक है, कभी कभी सवाल में शून्यक भी दे देता है अलग से, जैसे सीधे कहेगा ना शून्यक, तो अल्फा अलग और बीटा अलग होता है, तो उस टाइम में अभी बताएंगे। इस चैप्टर से हट के है, पूछता है कैसे सो। देखो, तो मूलों का योगफल कितना है? मूलों का योगफल कितना है? अब मूलों का गुणनफल कितना है? मूलों का योगफल 0 है, मूलों का गुणनफल कितना है? तो योगफल यहाँ है ना, तो योगफल के जगह पर क्या बैठाएंगे? 0, और गुणनफल के जगह पर क्या बैठाएंगे? √5 बैठाएंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यही ना बचेगा सिर्फ। तो ये प्लस धनात्मक चिन्ह है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो √5 बचेगा। अब देखो द्विघात बहुपद आया कि नहीं आया? यही ना निकालना था, तो निकल गया। तो ये 2 नंबर मतलब 3 नंबर, दूसरा का कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर है। अब पढ़ेंगे 4 नंबर, इसी टाइप से बनेगा 4 नंबर भी। ठीक है, इसी टाइप से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। जो 2 का 4 है ना, वो इसी टाइप से बनेगा। योगफल कितना दे दिया? सवाल हमारा क्या है? सवाल है 1,1, 1,1। तो कॉमा जो देख रहे हो ना, तो 1 दे दिया है योगफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और 1 दे दिया है गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूल क्या है हमारा? अल्फा बीटा है। अब द्विघाती सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद सूत्र x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। योगफल कितना है? 1 है, इंटू x, गुणनफल कितना है? 1 है, बराबर 0। x², 1 को अगर x से गुना होगा तो क्या होगा? 1x हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 0। तो यही ना हमारा द्विघात है बहुपद। निकल गया? आसान है कि नहीं? द्विघात यहाँ से जो है ना, एक सवाल रहता है बोर्ड में। इस चैप्टर से एक सवाल जो है बोर्ड में रहेगा। उसके बाद एक भाग विधि भी रहता है, अलजेब्रा। चलो इसका 5वां क्वेश्चन जानते हैं। 5वां क्वेश्चन,
5वां क्वेश्चन देख लो, 2 का 5। क्वेश्चन हमारा है 2 का 5 में -1/4 और कॉमा 1/4, यही ना है। तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, योगफल कितना -1/4 और गुणनफल 1/4, ये दिया गया है। तो सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात बहुपद सूत्र x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और मूलों का गुणनफल बराबर 0। योगफल कितना दे रखा है बाबू, -1/4 दे रखा है इंटू x, और गुणनफल कितना दे रखा है 1/4 बराबर 0। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1/4 x यहाँ लिखाएगा और 1/4 यहाँ है। अब इसको देखो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर मिलाना है तो इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, मतलब हल करना होगा। 4 4 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, भिन्न में है ना, इसलिए इसको हल करना होगा। 4 4 1 का लघुत्तम 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में 1 से भाग करेंगे 4, और 4 जितना भाग फलाया उसको ऊपर वाला से गुना करना होता है, भिन्न का जोड़ की तरह, भिन्न का जोड़े ना है ये। 4 में 4 से भाग करोगे 1, 1 को 1 से गुना हो जाएगा तो 1 के x ना हो जाएगा और यहाँ 4 में 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना कर देंगे 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ तिरछी गुना करके बस हल निकाल लेते हैं, 4x², 1 को x से गुना करेंगे तो x ना होगा, और 4 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आ गया, किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत, दिक्कत हो तो पूछ सकती। एक और प्रश्न इसमें रह गया है 5 नंबर, एक और प्रश्न इसमें रह गया ना 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है प्रश्न, 5 नंबर में प्रश्न है, 6 नंबर है ना, 6 नंबर में हमारा जो प्रश्न है वो है 4,1, दूसरा का 6, 4,1, यही ना है। तो मूलों का योगफल हो गया 4 और मूलों का गुणनफल हो गया 1, यही ना। अब क्या लगाना है यहाँ पर, तो द्विघात बहुपद सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, द्विघात बहुपद सूत्र। देखो इसको हम 2 तरीका से बता सकते हैं, ठीक है। पहले एक तरीका देख लेते हैं, एक तरीका और बताते हैं। द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात बहुपद सूत्र आ रहा है। द्विघात बहुपद सूत्र के लिए लिखिए। अब देखो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर, तो x² मूलों का योगफल कितना हो गया 4 इंटू x और मूलों का गुणनफल कितना हो गया 1 बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आ गया बहुपद, द्विघाती बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद पहचानने आता है कि नहीं आता है? द्विघात बहुपद पहचानने बता दिया गया है ना कि बहुपद में है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं। वीडियो को रोक दो। द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या है? द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या है बताओ। द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है ना बच्चों, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का मूल रूप। पूछता है द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है? तो क्या कहेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये मूल रूप होता है। कोई दिक्कत? इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बता दिया गया होगा। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो b माइनस b बट्टा a, यही ना होता है।
और गुणनफल क्या होता है? सी अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही ना होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इस पर बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन एक नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो से जो है इस प्रकार के वीडियो से काफ़ी लाभ उठाएं। ठीक है, चलो अब ये हो गया तुमको कौन चीज़? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इस टाइप पर बहुत सारा प्रश्न बोर्ड में रहता है। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न। सो देखा, अवगत कराया है ना मैथ का क्वेश्चन से कि नहीं कराया है? मैथ के क्वेश्चन से अवगत नहीं कराया है। इस बार का जो परीक्षा हुआ है बोर्ड में, उससे परिचित हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या क्या पूछा है देखा है? नहीं ना देखा तब देखना चाहिए। देखो, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इस पर इस तरह का सवाल दे देगा, कहेगा योगफल बताइए और गुणनफल बताइए। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन बैठा भी देता है, जैसे इसी को पलट देगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, या ऐसे लिख देगा, देखो ए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिख दिए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। अब कहेगा निम्नलिखित में से मूलों का योगफल कौन है? निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल है, हल्ला नहीं करो, मूलों का योगफल। यहाँ लिख देगा माइनस ए बट्टा बी। ठीक है, बी नंबर में लिख देगा माइनस बी बट्टा ए, सी नंबर में लिख देगा सी बट्टा ए, और डी नंबर में लिख देगा सी बट्टा बी। इसका क्या होगा आंसर? इस प्रकार के सवाल का क्या होगा आंसर? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका डी होगा आंसर। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका ए वाला सही आंसर है। ठीक है, हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया? बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी में मूलों का योगफल बताइए। तो योगफल क्या हो? माइनस बी बट्टा ए। तो बी यहाँ वाला ना होता है, एक्स का गुणांक वाला ना, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला। तो एक्स का गुणांक में क्या है? ए है ना, तो सूत्र में माइनस लगता है ना, तो माइनस ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या? बी है, तो माइनस ए बट्टा क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार सवाल हुआ पूछा जाता है बोर्ड में। इस प्रकार से जो है ना सवाल बोर्ड में पूछेगा, बन जाएगा। पूछा भी है इस बार, देख लेना क्वेश्चन पलट के। जो पूछता है वही बताया जाता है, उसी रिलेशन से बताया जाता है, उसी टाइप से बताया जाता है, ताकि विद्यार्थी एक एक प्रश्न को बना के आए। अब बनाने वाला बच्चा 100 में बना के आया है। ठीक है, तो मैथ इस बार का जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ के जो गए होंगे तो वो सेंचुरी ज़रूर मारेगा, समझा? क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है बच्चे को, अगर वो चीज़ को अगर फ्लो करे, ठीक है, तो एक भी प्रश्न छूट के नहीं आएगा। ये नहीं दोबारा, अब क्या टेंशन। चलो देख लेते हैं इसका दूसरा टाइप जो है, द्विघात बहुपद निकालने का दूसरा तरीका सीखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से अगर आसान लगे तो जो आसान लगे, दो तरीका बता दिया गया द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कि मूल्य दे दिया। ठीक है, अगर मूल्य दे दिया, जैसे कि मूलों का योगफल कहता है ना रे, जैसे इसमें मान लो हम 2.2 में ही, एक्सरसाइज 2.2 में से ही हम एक सवाल कोई भी दूसरा का उठा लेते हैं। जैसे मान लो हम पहला सवाल ले लिए
पहला सवाल क्या है, 1/4 है और माइनस क्या है 1 है, यही ना है। हम 2 का पहला एगो सवाल उठा लिए क्योंकि हमको द्विघात बहुपद बताना है, तो एक सवाल हम उठा लिए, किसी को दिक्कत इसमें। अब इसको जो तरीका हम बनाए हैं ये विपरीत तरीका से बनाएंगे। अब दूसरा तरीका से बनाएंगे, विधि 2 है ना, दूसरा विधि से, दूसरा विधि से। अब देखो यहाँ पर योगफल कितना दे दिया है, 1/4 दे दिया ना रे। हाँ सर। तो योगफल 1/4 दे दिया है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है, होता है। तो a का मान कितना हो जाएगा, सामने है तो a का मान कितना हो जाएगा 4। अब b के सामने -1 है, a -b बराबर कितना लिखेंगे 1, तो b बराबर कितना -1, माइनस उधर चला जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद मूलों का गुणनफल c/a कितना होता है, c/a होता है ना, गुणनफल कितना दिया -1, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं सर। नहीं दिक्कत है। अब देखो c के सामने कितना है, -1। अब यहाँ पर जो है देख लेते हैं, यहाँ पर जो a है ना -1/1 तो कर लिए, आ a का वैल्यू कितना है रे 4 है, तो 4 बैठा लेंगे ना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा -4, यही ना आएगा, c का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। अब द्विघात बहुपद बैठा दो, ax² + bx + c बराबर 0, a के जगह पर -4, ठीक है, और b के जगह पर कितना -1 और c के जगग पर -4, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, 4x² + 1x + 4 बराबर 0। 4x² + x + 4 बराबर 0। पहला सवाल में कितना आया था, पहला सवाल, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा तो माइनस कॉमन भी नहीं आएगा, दोनों जगह माइनस होगा, है कि नहीं, दोनों जगह माइनस है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है कि नहीं, सवाल में देखो, उत्तर में देखो है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर गलत हो गया था, माइनस, यहाँ पे a का वैल्यू कितना प्लस है ना, और माइनस बैठ गया था तो वही गलती हो गया, ठीक है। हमारा इतना ही हो जाएगा आंसर, हाँ सर सही है। ठीक है। हाँ सर सही है। देखो तो किस तरह से बैठा, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। एक बार फिर से देख लो, 1-2 सवाल देख लो ताकि इस पर भी बैठा सकते हो, दोनों तरीका से बैठा सकते हो। इसका दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल जो है ना, दूसरा का दूसरा सवाल क्या है, √अंडर और 1/3 मूलों का योगफल कितना दे रखा है, √2, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। अब योगफल के जगह पर सूत्र बैठाना है, क्या बैठाना है, माइनस क्या होता है b/a, तो √2, इसके नीचे में बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, 1/3। अब बस यहाँ से देखो, जिसके जो सामने में है बस वो लिख देना है, तो b के सामने में कितना है -b के सामने में √2 है, तो b बराबर कितना लिखेंगे -√2, यही ना लिखेंगे, हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं। और a का वैल्यू कितना यहाँ से है, 1। a का वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनफल कितना दे रखा है, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या दे रखा है 1/3, तो इसका सूत्र बैठा लो c/a। अब देखो हमको यहाँ से c निकालना है ना, तो c a का वैल्यू कितना है 1, तो a के जगह पर बैठा दिए 1/3, तिरछी गुना कर लो,
तो सी को 3 से गुना तो 3c, आ 1 1 का गुना 1, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो सी का निकल गया, ए का निकल गया, बी का निकल गया ना। तो ए बी सी का मान निकाल करके, ठीक है, और कहाँ बैठा देना है, तो द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है, द्विघात बहुपद का मूल रूप, द्विघात बहुपद का मूल रूप, द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद का मूल रूप जो हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a का वैल्यू 1 है तो 1x², b का वैल्यू कितना है -√2 और c का वैल्यू कितना है 1/3 बराबर ई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √2x, आई प्लस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है, 3 1 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3x² हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और यहाँ से 1 बचेगा तो क्रॉस गुना कर लो, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3 को 0 से गुना करोगे, देखो इस सब को इससे गुना किया गया 1 से, और 3 को 0 से, तो 0 ना हो जाएगा। तो यही तो लाना था, आ गया समझ में आया। ये भी एक टाइप से बन जाएगा सवाल, द्विघात बहुपद। बस सूत्र पर बैठाना है, ए बी सी निकाल लेना है, प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार, वीडियो को जब आगे पीछे करके देखोगे ना, दोहरा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बना, ठीक है। तो सीख जाओगे, तो इस टाइप से भी आसान लगेगा बनाना, और उस टाइप से तो आसान है ही, है कि नहीं। डायरेक्ट सूत्र लगा करके बना दो। रोक दो। प्रश्न देख रहे हो, ये प्रश्न जो है ना बहुत अच्छा है, समझा, बहुत VVI प्रश्न है। इस टाइप से सवाल पूछता है। हम लोग अक्सर पढ़ के जाते हैं 3 गो वाला, 3 पद वाला पढ़ के जाते हैं ना, 1 पदी 2 पदी 3 पदी पढ़ा है, तो ये 2 पद में है कि नहीं है। तो हम लोग शून्य निकालना सीखे हैं 3 पद में, 2 पद में भी है उसमें दिया हुआ। तो ज़्यादातर अक्सर सवाल जो पूछा जाता है बोर्ड में ना, इसी टाइप से पूछ देता है 2 पद में, जो बच्चे को याद ही नहीं रहता, ठीक है। यहाँ क्या कहा, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का क्या अर्थ होता है। यहाँ कहा कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालोगे इसमें से, इसमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का मतलब हो गया x का मान, और उनके बीच जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसका भी कहता है जांच कीजिए। क्या कहता है, जांच कीजिए। क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच जो करने का होगा, तो अल्फा और बीटा यानी कि 2 गो शून्य जो निकलेगा ना, उसको देखना है कि -b/a के बराबर होता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है कि नहीं, यही जांच होगा, ठीक है। यहीं से क्या होगा, तो मूलों का पहले तो मूल निकालना होगा। इसमें मूल मतलब शून्य, मूल का मतलब हो गया शून्य निकालना। यहाँ से भी 2 गो वैल्यू निकलेगा, तो वही अल्फा और बीटा, यानी कि हम लोग शून्य को शून्य मान लिए कि अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो इसके बराबर में देखना है कि जो शून्य का योग होगा वो -b/a के बराबर होता है कि नहीं। जब ये कहे कि सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है,
जांच करना तब, और नहीं तो क्वेश्चन अगर सीधे ये कह दे कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, अगर इतना ही पूछ दिया तो सिर्फ शून्यक बता के छोड़ देंगे, अगर जांच करने के लिए नहीं कहा है तो। ठीक है, अगर जांच करने के लिए नहीं कहा है तो उतना ही करके छोड़ देंगे। तो चलो आओ देखते हैं ये प्रश्न कैसे हल होता है। बहुत ही VVI प्रश्न है, पढ़ लो। 2 नंबर पक्का है। यहाँ से देखो, यहाँ दिया हुआ है, पहले तो लिखते हैं हल। x² - 3। अब यहाँ देखो x² का गुणांक तो है लेकिन x का गुणांक नहीं है। ठीक है, x² का गुणांक है लेकिन x का गुणांक नहीं है। अचर पद है। हम लोग देखो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का जो रूप पढ़े हैं वो इस टाइप से पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं। x² का गुणांक क्या होता है a, x का गुणांक क्या होता है b, और अचर पद क्या होता है c होता है ना रे। तो यहाँ पर x² का गुणांक तो है 1 लेकिन x का गुणांक नहीं ना है। अगर तुलना करें हम सूत्र से तो ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 ले लो। अब तुलना करते हैं तो x² का गुणांक में कितना है, यहाँ x² का गुणांक 1 है तो 1 के सामने कितना लिखा हुआ है, a के सामने कितना लिखा हुआ है 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। b के जगह b है इसमें कहीं नहीं है, तो तुलना करेंगे तो b का मान इसका मतलब 0 हो गया। x का इसमें गुणांक नहीं है मतलब b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और c के सामने कितना है, c के सामने कितना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे a b c निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से a b और c निकाल लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमसे पूछता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक कैसे निकालेंगे देख लो थोड़ा सा एक झलक। x² - 3 है बराबर क्या है 0 है, तो x² हम इस 3 को रूट के अंदर में रख करके स्क्वायर कर सकते हैं। रूट के अंदर में अगर 3 को रख के स्क्वायर करें तो स्क्वायर से क्या होता है रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है खत्म, तो फिर 3 आ जाएगा बाहर में। इसका मतलब है कि 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं रूट में रख करके उस पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। किसी को दिक्कत। अब जो है ना इस सूत्र को स्मरण कर लो, a² - b²। a² माइनस क्या होता है इसका सूत्र a + b × a - b इंटू a + b × a - b × a - b। अब इस बार एक बार जोड़ देना है, इसी सूत्र पर ना है तो x + √3 और x - √3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से शून्यक निकलेगा, दोनों के इंटू में 0 है, ये दोनों क्या है गुणा में ना है, और गुणा के बराबर में क्या है 0 है। तो कोई भी एक संख्या को बराबर में 0 लेकर निकाल लेंगे। कोई भी एक, दोनों का गुणक में 0 है मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि हम दोनों को बारी बारी से √0 से तुलना करके 0 के बराबर में रख करके या शून्यक निकाल लेते हैं। तो जो प्लस है बाहर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। देखो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यक निकल चुका है। क्या निकल चुका है शून्यक। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, तब वह शून्यक निकल गया। शून्यक कैसे निकाले देखा, शून्यक किस तरह से निकाला गया देख लिया ना। हाँ सर, बन जाए। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया शून्यक निकल गया। ठीक है, अब ये शून्यक जो निकल गया तो हमको क्या कहता है, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना होगा, तो मूलों का योगफल होता है
माइनस बी बट्टा ए होता है। तो हमारा मूल जो है ये दो गो है, अल्फ़ा और बीटा, यही ना है, दो मूल है, एक -3 है और एक +3 है, ठीक है। माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है इसलिए निकाले थे ये, देख रहे हो ना, बी के जगह पर 0 आ जाएगा, ए के जगह पर 1 आ जाएगा। तो +3 में से एक -3 घट रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा 0। जांच हो गया कि सही निकला है मेरा मूल, जांच का मतलब सही निकला है मूल, ठीक है। उसके बाद मूलों का गुणनफल, उसके बाद क्या है, मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो फिर इसको गुना करेंगे, मूल अल्फ़ा बीटा यही है हमारा, तो -√3 माइनस गुने √3, सी का वैल्यू कितना है -3 और ए का वैल्यू कितना है 1। अब रूट में जब एक ही जैसा संख्या हो तो रूट से जब गुना हो, संख्या बराबर हो, तो एगो संख्या हो जाता है, ठीक है। रूट के अंदर वाला क्या हो जाता है एगो, और चिन्ह जो लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस तो एक ही बार ना है, और बराबर -3। समझ में आ गया। तो मूलों के गुणांकों यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच हो गया। सत्यता के जांच में हो गया कि बराबर हमारा मूल सही है निकला हुआ, तो यही जांच करने के लिए कहेगा। चलो देखो, एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो गया था। अब कुछ ऐसा सवाल करेंगे हम जो उसी कॉन्सेप्ट पे आता है, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पे, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है, लेकिन बुक में नहीं दिया। वो सारा सवाल हम अभी बताएंगे। हम चैप्टर जब पढ़ा दें उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, एक भी अगर छूट जाएगा तब हमको कहना। अभी वास्तविक संख्या तुमको पढ़ाए हैं ना, उसमें से तुम प्रीवियस ईयर लगाया है, पीछे वाला लगा। अब वास्तविक संख्या जाओ, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, एक को नहीं छूटेगा, हम लिख के देते हैं। अगर छूट गया तो तुम जो कहेगा हम मान लेंगे, उससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि तुमको अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा, चलाना सर ये नहीं बताए थे, हम बताए होंगे तो बहुत मार मारेंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है वास्तविक संख्या में जो हम छोड़े हों, जितना हमको दिमाग में है कि है ये सब बता दिए। तो तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, तुमको अपने पता चल जाएगा तुम्हारा चैप्टर कितना क्लियर है। रविवार को प्रीवियस ईयर का रखेंगे सेशन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक होगा ना, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक है किसी के पास, तो किसी के पास होगा ना। एक साल का क्वेश्चन उठाना, उसमें कम से कम 10-12 सवाल, 10 सवाल तो होगा ऑब्जेक्टिव में, और एक या दो सवाल होगा सब्जेक्टिव, 2 नंबर में होगा, समझा कि नहीं। तो उससे जाके तुम लगाओ, तुमको अपने पता चल जाएगा कितना पढ़े हुए। अभी बहुपद चल रहा है, जब बहुपद पूरा ख़त्म हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर लगाना, सवाल नहीं छूटेगा। और सुनो इधर, जिसको नहीं, आप लोग को नहीं समझ में आता तो ज़रूरी नहीं है कि चल रहा है तो नहीं पूछेंगे, ये कटिए जाता है वैसे भी, समझे कि नहीं। इसको सबको नहीं देखना है, वैसे किसी काम का तो सवाल रुक के पूछ लीजिए, समझे कि नहीं। नहीं तो चुपचाप ऐसे ही बैठे चले गए तो चले गए। चलो देखो, हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुपद x² + 4x + 4, ये कोई बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे कि जो चलो है नहीं, देखेंगे कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि है, चर उसका सबसे अधिकतम पावर कितना, तो इसका अधिकतम पावर कितना है 2। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। और अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। शून्यक का नाम हम बोले थे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। शून्यक का मतलब क्या? एक्स का मान। एक्स का कितना मान आएगा? 2। जितना सबसे ज़्यादा पावर होगा, बहुपद का जितना घात होगा उतने शून्यक होगा। अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब उस बहुपद का घात कितना है? 3। तो एक्स का कितना मान निकलेगा? 3। समझ में आया? कॉन्सेप्ट सुनते रहो, एकदम दिमाग में जो बोलते हैं एकदम छपते रहना चाहिए। इसका आंसर सुनो, ई का आंसर निकाल दो। 2वीं परीक्षा में जैसे जाओ गेट से वैसे बाहरों आ जाओगे फिर बिना लिखे। अरे समझ गए? ये द्विघात बहुपद है, इसका मतलब इसका 2 शून्यक होगा। शून्यक का मतलब एक्स का मान। इसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा कुछ और है नहीं,
समझा कि नहीं। अल्फा और बीटा कुछ और नहीं है, बस नाम है। शून्य एक्स का जो दो मान आएगा ना, उसी का नाम है, एक का अल्फा एक का बीटा। समझ गया। अब इससे तुमसे सवाल पूछेगा परीक्षा में, घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। जैसे तुमसे कह दिया कि ये कोई बहुपद है और इसका दो शून्यक है, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो एक बट्टा अल्फा एक बट्टा बीटा का मान निकालें। देखो, जब भी ऐसा सवाल दे बनेगा उसी कॉन्सेप्ट पे। किस कॉन्सेप्ट पे? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बनेगा इसी कॉन्सेप्ट पे। इसमें और वेरिएशन करेगा, अगर सवाल में सवाल को और घुमाएगा तो एक दो फार्मूला है अलजेब्रा का, वो लगेगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फार्मूला लग सकता है। कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, समझा कि नहीं। सिर्फ इसको क्या कर सकता है? घुमा सकता है। समझ गए। तब देखो, सबसे पहले तो जब भी ऐसा सवाल आए बहुपद लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें तुमको लिखना है ए बी और सी निकालना है। बताओ इसमें ए कितना होगा? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो ए बराबर क्या हो गया? 1। बी बराबर क्या हो गया? 4। बी होता है एक्स का गुणांक, जो पीछे नहीं आया था वो सुन लो। बी होता है एक्स का गुणांक। बी कौन सा? 4x, ठीक है। और सी होता है कि कांस्टेंट टर्म, अचर पद। कौन सा? अचर पद। अरे द्विघात बहुपद जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। बी एक्स के जगह 4x है तो बी बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। सी के जगह क्या है? 4, ठीक है। कोई दिक्कत? पहले इतना निकालना है, निकाल लिए। अब क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। पूछ क्या रहा है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ये निकालना है। तो ये भिन्न का जोड़ तुमको नहीं दिख रहा है, सवाल में जो दिखे वही करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम पहली बार बनाओ एकदम सही हो जाए, समझे कि नहीं। दिमाग में जो चीज़ छप रहा है वो कॉपी पे पहले लिखो, समझ गए। गलती है ना होगा, गलती होगा तो मास्टर तुम्हारे जीवित हैं, पैसा कैसे ले लेते हैं बताइए करेंगे। समझ गए। अल्फा और बीटा का क्या निकालना पड़ेगा? लघुत्तम। बताओ अलग अलग चीज़ होता है तो लघुत्तम के लिए क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछे 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। वैसे ही अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में भाग देते हैं, पहला का हर से नहीं देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा, ठीक है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा में अब किससे भाग देंगे? बीटा से। बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। अब देखो ऊपर में क्या बचा है? अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अब देखो इसको यहीं सॉल्व कर लो। अल्फा माइनस बी बाई ए, इसको गुना में बदलेंगे तो ए बाई सी हो जाएगा। ए से ए कट गया, क्या बचा? माइनस बी बाई सी। अब देखो माइनस बी के जगह क्या रखना है? -4, और सी के जगह क्या रखना है? 4। कट के क्या आ गया? -1। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से तुम एक शॉर्टकट फार्मूला भी याद कर सकते हो अगर यही पूछ दिया अगर, तो मतलब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा अगर ये पूछ दिया तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या? माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। समझ गया। ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा, सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ अगर यही पूछ दिया तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगा देंगे माइनस बी बाई सी। सी यहाँ क्या है? सी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई सी। जब भी ऐसा सवाल आएगा पहले बहुपद लिखेंगे, शून्य गुणांक को लिखेंगे, ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी आ जाइए बहुत सवेरे आए। ए बी सी निकालेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो सवाल दिया रहेगा उसको डेराइव करेंगे, जैसे 1/α + 1/β दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, आखिरी में वैल्यू बैठाएंगे, निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए तो जल्दी से, सवाल भी नोट करिए, फार्मूला एक तरफ लिख लीजिएगा, समझ गए? फार्मूला एक तरफ लिख लो, सवाल भी। चलो देखो इधर, इसी को घुमा के ऐसे सवाल पूछ सकता है, अल्फ़ा के पावर -1 और बीटा के पावर -1, किसी भी नंबर के पावर 1, जैसे इधर देखो है लड़का, x का पावर -1 है, ठीक है, तो इसके पावर से माइनस जब हटाते हैं तो हम इसका उल्टा करते हैं, x का उल्टा क्या होगा, 1/x होगा ना, पावर जितना रहेगा उतने, माइनस खाली हटा देंगे तो x के पावर 1/x, जैसे x के पावर -2 है, x के पावर माइनस हटाने के लिए x का उल्टा करेंगे, 1/x आएगा, अब पावर -2 है तो कौन सा पावर, +2, ठीक है, समझा? अरे इधर देखो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, x के पावर -2 है ना, इसको 1/x लिखते हैं और पावर 2 ऐसे कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और x का स्क्वायर x², समझे कि नहीं? इसी को पावर हटा के, पावर में से माइनस हटा के नीचे लिख देते हैं, समझ गया? वह लेख चलाओ, अरे समझ गया? तो जैसे देखो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/α और 1/बीटा, समझ गया? इसमें कोई दिक्कत है? चलो सवाल यही है, दूसरा दे देते हैं नया। देखो वो एक बार इसको ट्राई करो तो 1 मिनट में अपने से, देखो इधर पहले जो बहुपद दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, x² + 4x + 4, ठीक है। देखो ऐसा सवाल जब भी देगा ना तो पक्के है कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल आएगा ही आएगा, समझा कि नहीं? तो इसके लिए तुम क्या करो कि ABC तो लिख ही लो, A कितना हो जाएगा 1, B कितना हो जाएगा 4 और C कितना हो जाएगा 4। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, B कितना है 4, फार्मूला का माइनस, और A कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा -4। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a, C कितना है वो 4 और A कितना है 1, तो 4/1 क्या होता है 4, ठीक है। अब जो निकालना है वो सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, यही ना निकालना है। अब देखो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकालो तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अलग अलग चीज़ है तो गुना हो जाएगा एलसीएम में, अल्फ़ा इंटू बीटा में बीटा से भाग देंगे, बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा² हो जाएगा। उसी तरह से इसमें अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, β²। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे भिन्न का जोर है भगवान, समझ में आता है ना, कि वही सिखाना पड़ेगा। अब सुनो इधर, फार्मूला है एगो 7वीं क्लास से 6वीं में पढ़ना रहता है। देखो इधर a + b का होल स्क्वायर पढ़े होगे, तुम पढ़े हो, ये होता है a² + b² और प्लस 2ab। किसी को ऐसा लगता है कि 2ab बीच में होना चाहिए? किधरों रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो इधर देखो यहाँ से अगर हमको a² + b² निकालना होगा, a² + b², तो हम क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर में से 2ab को क्या करेंगे, घटा देंगे। अरे ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा, 2ab इधर प्लस में जुड़ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब a² + b² अगर हमको निकालना होगा तो a + b को जोड़ के स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2ab क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम यहाँ से अल्फ़ा² + बीटा² को लिख सकते हैं, लड़का इधर देखो, अल्फ़ा² + बीटा² को लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा,
लिख सकते हैं, और बट्टा में अल्फ़ा इंटू क्या है, बीटा। अब तुम गौर से देखो, सबका मान पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है। अब वैल्यू क्या कर रख देंगे, वैल्यू देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, कहाँ चला जाता है, -4, -4 का स्क्वायर, ठीक है, -2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 4, और फिर नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 दूनी 8 बटा 4, तो 8 बटा क्या आ जाएगा, 4, 8 बटा 4 का मतलब होता है 2। समझ गए इस बात को, समझ गया। तो जब भी ऐसा आएगा, सुनो इधर, अल्फ़ा बट्टा बीटा, बीटा बट्टा अल्फ़ा, ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, सुनो गौर से इधर सुनो, अल्फ़ा बीटा के पावर -1, अल्फ़ा इंटू बीटा के पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा के पावर -1। देखो अल्फ़ा तो गुना में है, चलो गुना में, बीटा के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा, अभी बताए कुछ देर पहले बताए ना। उसी तरह से बीटा इंटू अल्फ़ा को, अल्फ़ा के पावर -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फ़ा। समझ गए, दोनों सेम चीज़ है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, समझा कि नहीं। ऐसे पूछेगा तुमको यहाँ तक लाना होगा, इसमें यहाँ तक दिया ही है, समझ गए, कोई दिक्कत है। ये समझ गए कैसे बैठाएं ये वाला वैल्यू इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलो उतारो इसको, छाप लो जल्दी से। ये नया सवाल है, अरे सवाल वही है, सिर्फ इस वैल्यू अलग निकालना। x² + 4x + 4 एक बहुपद है जिसका 2 गो शून्यक होगा, अल्फ़ा और बीटा होगा ही, अरे पावर 2 है तो अल्फ़ा और बीटा होगा। तुमको निकालना अल्फ़ा बट्टा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अपने से एक बार ट्राई करो, जैसे पीछे बताया वैसे ही, ठीक है। चलिए तुम्हारे मदद के लिए एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 9वीं क्लास में पढ़े होगे, a + b का होल क्यूब, ठीक है। ये होता है a³ + b³ + 3ab और × a + b। यहाँ से अगर a³ + b³ निकालना होगा तो इसको लिखेंगे a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। इस फॉर्मूला का यूज होगा इस सवाल में, तो पहले तुम वहाँ से सवाल बनाने की कोशिश करो, जब इसका यूज होगा कर लेना, जल्दी से करो। इधर जुड़ रहा है, इधर लाएंगे घट जाएगा, उधर कहाँ लाए, वो लाए हैं बस तुम देख नहीं पा रहे हो। देखो इधर a + b का होल क्यूब और -3ab बराबर a³ + b³, इसी को उल्टा लिखा हुआ है। जल्दी करिए, समय का बहुत अभाव है। सुबह में सर क्लास लेते हैं, हैं? क्या कर रहा है, ठीक है। चलो देखो इधर, x² + 4x + 4 के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो वह अल्फ़ा बट्टा बीटा का स्क्वायर और प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहले क्या निकालना है हमको, पहले क्या निकालना है, ABC निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, नहीं निकालना है, याद नहीं रहता है, ये रटने वाला चीज़ है, नालायक सब। देखो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होगा, तो -4 बट्टा 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये कितने हो जाएगा, -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, 4 बट्टा 1, c क्या है 4 और a कितने है 1, तो 4 बट्टा 1 बराबर। अरे किसी कोई ऐसा है बेवकूफ़ जिसको वैल्यू पुट करने नहीं आता है, एक कमान भी कमान नहीं बैठाने आता है, और जिसको नहीं आता उससे पूछ रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको अगर a + b अल्फ़ा मान लो ऐसे लिखा हुआ a + b और तुमसे कहा कि a = 2 है और b = 3 है, तो मान निकाल के बताओ। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ईमान नहीं निकालने आता है? बुआ ये सब नहीं आता है तो तुम गर्त में जाने वाले हो, पागल हो जाओगे पागल। वैल्यू नहीं बैठाने, अरे वैल्यू बैठाना 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में आता, तुम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम?
समझते नहीं होते इनको। चलो अभी पहला दिन है, छोड़ देते। देखो इधर अल्फा बट्टा बीटा का स्क्वायर और प्लस बीटा बट्टा अल्फा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अरे आएगा, अलग अलग चीज़ का एलसीएम छापना बंद करिए, अलग अलग चीज़ का एलसीएम निकालते तो गुना करते हैं। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या कटेगा, बीटा स्क्वायर, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में किससे भाग देंगे, अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा का क्यूब। अब अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, ई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab। तो यहाँ से आप निकालिएगा फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ठीक है, और माइनस 3ab, एक जगह क्या अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों पावर 2 है, देखो भाई इधर x का पावर 2 भी है और y का पावर भी 2 है। पावर अगर सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रखते हैं, ठीक है। पावर 2 है तो पावर 2 और x और y को क्या किए, गुना कर दिए, अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए, पावर 2 है तो पावर 2। कोई दिक्कत है, चलो वैल्यू बैठा दें। देखना वहाँ नीचे कटे नहीं, कटेगा तो बोल देना, लिखे नीचे, कट रहा है तो कटने दो। चलो देखो इधर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने, -4, -4 का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 4, और नीचे अल्फा इंटू बीटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौका 64, कितने होगा, माइनस का 64 होगा, कितने होगा, और -12 और बट्टा में 16, 4 चौके 16 चौका 64 ना होता है, नहीं होता है, और 4 तिया 12। देखो 64 में 12 जोड़ो कितने होगा, तब 76, माइनस का 76 कितने होगा, और बट्टा में 16, कटने वाला है बताओ, हाँ 4 से कटने वाला है, 4 चौका 16 और 4 से काटोगे तो 19 बार में कटेगा, तो -19 बट्टा क्या आएगा 4, -19 बट्टा 4, ठीक है, ठीक है। ये चलो इसको नोट करो। देखो इधर, देखो इधर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा के पावर -2 और प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर -2, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये दोनों सेम चीज़ है, समझा कि नहीं। तो कैसे भी पूछ सकता है सवाल घुमा उमा के, समझ गया, कोई दिक्कत है। एक सवाल बनाओ जरा, 2x² + 3x - 6, ठीक है, इसका 2 शून्यक है कि 2 शून्यक हैं, तो तुमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। बहुत आसान है बहुत, चलो बनाओ। देखो एक बुक अलग से हम लाते हैं, वैसे फ़ोन में तो सवाल है ही बहुत सारा। ठीक है, देखो इधर वो क्या, हाँ अरे ये पहला क्लास है, 5 मिनट जाए, जाओ 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 5 मिनट, 10 बजे भी चल जाओ, 10 मिनट भी चल जाओ। देखो इधर पहले लिखो समीकरण रेगुलर का, 2x² + 3x - 6, ठीक है। इधर देखो यहाँ से a कितना होगा 2, b कितना होगा 3 और c कितना होगा -6। अब हमको ऐसा सवाल जब भी तुमको देना, तुम पक्का दिमाग में ही बैठा लो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का काम पड़ेगा ही पड़ेगा, और चुपचाप हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a होता है,
तो -3/2 होगा ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A, मतलब -6/2। -6/2 का मतलब होता है -3। कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालने आया है? अरे भगवान, नहीं आया तो बता दो, बता दे। चलो देखो इधर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे और -2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इतना के जगह तो हम ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा रख सकते हैं और प्लस अल्फा बीटा, यही ना। अब देखो इधर, -2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा, तो क्या बचेगा? माइनस का अल्फा बीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलते काहे नहीं हो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पे? -3। -3/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, 9/4 हो जाएगा। माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -3, क्या है? -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9/4 प्लस 3। देखो 4 तिया 12, 9 21/4 आएगा। समझ में आया कैसे होता? इधर देख लो, इधर ऐसे देखो बुआ, इधर 2 + 1/2 दिया हमने। तुम बच्चा की तरह एलसीएम नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ये बताने वाला चीज़ नहीं, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। अब आ रहा है देखो इधर भिन्न का जोड़ है। अरे इधर देखो, किसी को अगर बात नहीं से 2 को 2 से गुना कर देना और 1 जोड़ देना, कितने हो जाएगा? 2 को 2 से 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2। बच्चा की तरफ बट्टा में 1 रखना है, फिर 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे। इतना करोगे तुम्हारा जीवन इसी में बीत जाएगा। समझ गया? जैसे 3 - 2/5 है, मान लो 3 - 2/5, 5 को 3 से गुना करो 15, 15 में से 2 घटाओगे 13/5। समझ गए? आज के लिए इतना ही। अलग नंबर रहेगा। क्या अलग नंबर रहेगा? जहाँ पे 1 है सिर्फ मगर 5 है। कहाँ पे 1 है? यहाँ तो तुम डायरेक्ट निकालो। हाँ सर जी, दोनों बगल से गुना कर देंगे उसको, बटे हुए अलग अलग रहेगा तो क्रॉस दोनों बगल से गुना कर देंगे। समझ गए? देखिए तो सर ट्रिक मोबाइल है। ये सब ट्रिक आर नहीं है गधा कहीं की, ऑब्जर्वेशन। इसको ट्रिक बेवकूफ फालतू में ट्रिक का नाम देता है। दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है। तुम इतना समझ लो कि अगर 4 चीज़ याद करने के लिए तुमको ट्रिक लेना पड़ता है सहारा, तो तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो फिर। अरे पूरे जीवन के बाद तुमको याद है अभी तक क्या क्या किए सो। 4 चीज़ का तुमको याद करने के लिए तुमको ट्रिक चाहिए, फिर किस बात का पढ़ाई? यादें करना करेंगे याद, समझा कि नहीं? और कैलकुलेशन में कोई ट्रिक नहीं है, स्टेप खाना तुमको आना चाहिए। जब तक तुम डिटेल में सॉल्व करना नहीं सीखोगे, सवाल को छोटा करके नहीं बना सकते हो, ये गारंटी है हमारा। सवाल को वही जल्दी बना सकता है और छोटा करके बना सकता है जिसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आता होगा। समझा कि नहीं? जिसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आता है उसको स्टेप खाने आता है। समझा कि नहीं? हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं, तुमको बता रहे हैं तो ये वाला लिखना पड़ रहा है या ये वाला लिखना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि -a भी आएगा, दिमाग में कर लेंगे इतनी बात। समझा कि नहीं? तो ये सब होगा, तुम प्रैक्टिस करोगे तब। चाहोगे कि एक के दिन में आ जाए हमको आइंस्टीन बन जाए, नहीं ये न्यूटन बन जाए, देखे सेब गिरा बता दे एकदम न्यूटन का लॉ, तो ऐसा नहीं होगा। समझा कि नहीं? न्यूटनों भाई सब देखे होंगे क्या दिन, तब जाके दिमाग में आएगी काहे गिरता है नीचे। ऐसा थोड़े ना पहले दिन गए सेब के पेड़ के नीचे बैठल थे, देखे गिर गया, निकाल दिए पहला लॉ दूसरा लॉ, ऐसा थोड़े ना होता है। समझा कि नहीं? किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो, समझा? सोचो उस पे तब। ये हो गया आज के लिए इतना ही, कल आगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसको बंद कर, अच्छा रहने दो। कुछ सवाल दे देते हैं, घर से बना के लाना। इसको मिटा दें? चलो सेम सवाल है, इधर देख लो, सेम सवाल है और इसी सवाल में तुमको वैल्यू निकालना है। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, दूसरा निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर,
तीसरा निकालना है अल्फा माइनस बीटा। ये देखते हैं कौन निकाला, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। अल्फा स्क्वायर बट्टा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा। ठीक है, ये 4 सवाल है जो होमवर्क में करना है। भाई साहब जो वीडियो देख रहा होगा वो भी बना लेना, अगर दिन ठीक है तुम्हारा तो। इसको बंद कर दो।